अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। कहते हैं कि जान है, जहान है, वाकई। और एक इंसान की ज़िंदगी अगर कायम है तो इसके बाद उसके लिए अहम तरीन चीज़ उसके लिए हेल्थ है। और गालिब ने कहा, तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदरुस्ती हज़ार नेमत है। वैसे तंदरुस्ती इस कदर बड़ी नेमत है, अगर एक बहुत अमीर आदमी भी अगर वो तंदरुस्त ना हो तो उसकी लाइफ अच्छी और एंजॉयबल नहीं हो सकती। लिहाजा तंदरुस्त रहना हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। कुछ बीमारियां, अगर हमें कोई बीमारी लग जाए तो हमें उस बीमारी को ट्रीट करना उसके लिए लाजिम हो जाता है। और कुछ बीमारियां तो क्रोनिक भी हो जाती हैं। जैसे आप ये उनमें से एक है कॉन्स्टिपेशन, जिसे कब्ज़ कहा जाता है। कब्ज़ बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, वी नीड टू अवॉइड इट। और अगर खुदा न खास्ता हो गई है तो इसे ट्रीट करना, मुझे जब कब्ज़ रही, मैं भी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, मुझे भी दायमी कब्ज़ हो गई। और ट्रीटमेंट तो करता रहा, लेकिन ट्रीटमेंट तो सिर्फ वक्ती रिलीफ वाला था और इसे क्यूर नहीं कर सका। फिर ये दायमी हो गई, कई साल चलती रही। मैंने हर एक दवाई इस्तेमाल की, हर एक टोटका इस्तेमाल किया, हर एक हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल की, एलोपैथिक और होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की, लेकिन किसी चीज़ से मुझे बेनिफिट ना हुआ। बिल आखिर एक जो चीज़ जिससे मुझे मसला हल हुआ, मैं आपको यहाँ पे आज कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और कॉन्स्टिपेशन एक इंसान डाइट के ज़रिए कैसे कंट्रोल कर सकता है। और 6 फूड्स फॉर कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, 6 फूड्स फॉर कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, 6 ऐसे खुराकें कि जो कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ के दरमियान हमें बहुत रिलीफ मुहैया करती हैं। और हमारी एक सेहतमंदाना आंत जो है, जो बड़ी आंत जिसे गट कहा जाता है, तो ये उसके लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। कहते हैं कि अगर आपकी बड़ी आंत सही नहीं है, अगर एक इंसान की गट सही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहरहाल, तो 6 फूड्स ऐसे आपके सामने रखता हूँ। उनमें से पहला है कि फ़ाइबर रिच फूड, जिन जिन चीज़ों के अंदर फ़ाइबर है, क्योंकि एक इंसान की जो बॉडी है उसे रिसर्चर ये कहते हैं कि 22 ग्राम से लेकर 34 ग्राम तक की जो फाइबर है, उस बॉडी का वेट देखते हुए उसे 34 और 22 ग्राम के दरमियान की फाइबर चाहिए होती है। जिन जिन चीज़ों के अंदर फाइबर ज़्यादा है उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए इस दौरान, कि जब एक इंसान कॉन्स्टिपेशन का इलाज करा रहा हो। और जिन चीज़ों के अंदर फ़ाइबर कम है उनका इस्तेमाल भी कम किया जाए। फ़ाइबर अलग से भी मिल जाता है, लेकिन फ़ाइबर जिन जिन चीज़ों के अंदर है, वो जिन जिन फूड्स के अंदर है, वेजिटेबल्स हैं, कुछ और हैं, जो जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल बढ़ा लिया जाए। और इस पे मैं यूँ कहूँ कि वो चीज़ें खाई जाएँ कि जिनसे बल्क बने, कि जिनसे एक फुज़ला बने। यानी सब्जियों की बहुतात आप ले लें और फ्रूट्स की ले लें, और इस तरीके का। बहरहाल, पहली बात है उसके अंदर हमें फाइबर रिच फूड चाहिए। और दूसरा है आलू बुखारा, आलूचा आलू बुखारा। फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छा, न मिले तो फिर वहाँ पंसार से ले लें। और तीसरी चीज़ है दही, जो कि 12 महीने मैसर रहती है। और दही का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ा लिया जाए। और अगली जो चीज़ है, जो फ्रूट्स हैं, जैसे एप्पल है, जैसे कीवी है, तो इसी तरह के सारे फ्रूट्स, वैसे पोमीग्रेनेट भी इंसान को बहुत हेल्प करता है, अनार और दीगर चीज़ें भी। तमाम तर जो चीज़ें हैं, जैसे अगर हम माल्टा खाते हैं, माल्टे की जितनी इकसाम भी हैं, कीनू है,
जब वो लेते हैं तो उससे एक वो फुज़ला बनता है। क्या बनता है? फुज़ला बनता है। सब्ज़ियाँ खाते हैं, ख़ासकर जो उबली हुई सब्ज़ी खाते हैं, फुज़ला बनता है और ये बड़ा कह लें हमें रिलीफ़ मुहैया करता है। फिर जौ हैं, जौ ओट्स जिनको अंग्रेज़ी में कहा जाता है, ओट्स हैं, जौ जो हैं, जौ बहुत मुफ़ीद हैं और फिर पानी, ढेर सारा पानी और फ्रेश फ्रूट जूसेस और दीगर जो लिक्विड्स हैं, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रहे कि जो कैफ़ीन है, वो हमें अगरचे चाय, कॉफ़ी भी लिक्विड फ़ॉर्म के अंदर तो होती है, बट कैफ़ीन इज़ नॉट गुड ड्यूरिंग ऑल दैट पीरियड, माय डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज़। तो ये वो कब्ज़ के मुतल्लिक बातें थीं, जो आपसे करना बहुत ज़रूरी थीं। कब्ज़ के बारे में कब्ज़ का ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करना है, हर एक इंसान को इसका इल्म होना चाहिए। ये एक कॉमन डिज़ीज़ है और ये बहुत आम सा एक मर्ज़ है, लेकिन एक इसे उम्मुल अमराज़ भी कहा जाता है, उस सूरत के अंदर कि अगर ये दायमी हो जाए, इससे बचना बहुत ज़रूरी है, इसका इलाज बहुत ज़रूरी है और थैंक यू, जज़ाकल्लाह।